So hello बच्चों पार्टी नमस्कार आदाब सत श्री अकाल and game show welcome to SSP the finest and easiest way to learn the concept the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in इश्क मोहब्बत with physics बच्चा लोग। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। पूरा का पूरा सिलेबस जो है चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड आपकी चाणक्य 4.2 वार्म अप मैच सब कुछ। आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन जोरदार तरीके से कर रहे हो। लेकिन आज की ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि कुछ महीने पहले मतलब 1-2 महीने पहले ही जब हमने चाणक्य 4.0 स्टार्ट किया था तब भी मैंने चैप्टर वाइज ऑल इंपॉर्टेंट का एक वीडियो बनाया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लगातार पढ़ते हैं, जो अपनी प्रिपरेशन शुरू से अच्छे तरीके से करते हैं, उन्होंने वो वीडियो देखा है और उसी के बेसिस पर वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके प्री बोर्ड में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। लेकिन ये वीडियो, उसी वीडियो के हिस्से को मैं थोड़ा सा और आगे करूँगा और मैं आपको आज बताऊँगा कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी जो लास्ट में पढ़ना पसंद करते हैं। कितना भी बच्चों को समझा लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन मेरे जो बच्चा पार्टी हैं कुछ तो शैतान होते ही है ना, वो लास्ट में पढ़ने का सोचते हैं कि सर कुछ कर दें, हम लोग क्या कर लें क्योंकि पूरे साल कुछ नहीं पढ़े हैं, कैसे पास हों। जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, जो पीछे की बेंच पर बैठे रहते हैं, पूरे साल कहानियाँ कहते रहते हैं, जब लेक्चर चलता है तो ध्यान नहीं देते हैं। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है मेरे तमाम उन बच्चों के लिए। मैं हर तरीके के बच्चों से प्यार करता हूँ। मेरे लिए सारे के सारे स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट वाला भी मेरे दिल में है। जो मीडियम मार्क्स लेकर के आते हैं वही बच्चे दिल में हैं और जो पीछे बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी दिल में है। आपका बड़ा भाई हूँ, चिंता मत करो यार, सभी के लिए हूँ मैं, ठीक है। तो घबराओ मत। वैसे ही वीडियो जो है हर तरह के विद्यार्थी देख सकते हैं, लेकिन खास करके डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक। पूछ बोल रहा था मैं, पूछ टंग स्लिप हो गया। इट्स ओके, मैं एडिट नहीं करता, दिल से ही सारी चीज़ें निकलती हैं। तो बच्चा ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि आज मैं आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक के सारे इंपॉर्टेंट, जो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एंड गारंटेड यहाँ से क्वेश्चन आप पेपर में देखोगे। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगातार करा दिए हैं, 6 पेपर करा दिए हैं, 4 बच्चे आज लाइव भी आऊँगा इस वीडियो के साथ साथ। प्लस एट द सेम टाइम बच्चों गारंटेड यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप अभी कुछ नहीं पढ़ पाए हो या फिर जो भी पढ़ रहे हो रैंडम सा लग रहा है आपको, अजीब सा लग रहा है कि यार कैसे करें क्या करें, तो यार ये वीडियो जरूर देखो और पूरा का पूरा टॉपिक जो है कंठस्थ कर जाओ, चट कर जाओ। कहाँ से पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी फैमिली धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। वी आर वेरी क्लोज टू 1 मिलियन एंड आई एम होपिंग कि जल्दी से सारे के सारे एसएसपी मिल करके हम लोग मिल करके पहुंच जाए कहाँ पर, अपने एक प्यारे से माइलस्टोन पर। चलिए बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक में ये देखिए मैंने बनाया हुआ है, पहले से ही पीडीएफ है और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम के अंदर भी शेयर करूंगा। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, धड़ा आते हैं बच्चों और जो बोलूंगा उसे फटाफट नोट करते चले जाना, ठीक है। 65 प्लस मार्क्स पक्का है आउट ऑफ 70 अगर आप ढंग से करके जाते हो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को डेप्थ करके जाते हो अच्छे से। तो चलो आ जाओ। तो सबसे पहले अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं तो नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पर वो सारे टॉपिक लिखे ही हुए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इसमें से सबसे ज़्यादा है वो बच्चा गाउस लॉ का एप्लीकेशन है, जिसमें खास करके इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड साथ ही साथ उसका ग्राफ अच्छे से करके जाओ। एंड एट द सेम टाइम आपको क्या करना है, जो हमारी चार्ट शीट थी जहां पर E = σ/2 था, वो आपको अच्छे से करके जाना है। इसके साथ बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेरिवेशन आता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दोनों तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइए और मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से बच्चों 5 मार्क्स के सवाल 100% आएगा और वो 5 मार्क्स के सवाल के अंदर ये आपका हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस एंड ऑन द इक्वेटर, राइट। चलो इसके साथ ही साथ ये मैंने टॉपिक अभी तक देखा नहीं, अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे 100% मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं 70 आउट ऑफ 70, वो ये पूरा का पूरा अच्छे से करके जाइए। इन सभी टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। तो मेरे बैक बेंचर्स विद्यार्थी, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, जो मैंने आपको कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल डेरिवेशन, यानी उसका एक्सिस और इक्वेटर पर, और गाउस लॉ का एप्लीकेशन आपको अच्छे से करके जाना है। आइए चलिए सेकंड चैप्टर पर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाना बच्चों और पीडीएफ में टेलीग्राम में प्रोवाइड करूंगा, जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। लेट्स गो टू द सेकंड चैप्टर। अगेन ये चैप्टर भी बच्चा लोग आप लोगों के 5 मार्क्स वाला चैप्टर है। यहाँ से भी 5 मार्क्स का सवाल है, इवन 2 मार्क्स का भी है, 1 मार्क्स का भी सवाल है। सीबीएसई ने अभी हाल ही में अपना लेटेस्ट एक प्रैक्टिस पेपर निकाला था जिसका लाइव सॉल्यूशन हमने किया है, उसे जरूर देख लीजिएगा। इस चैप्टर से अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटर से रिलेटेड टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। खास करके कैपेसिटर के 2 प्लेटों के बीच में जब स्लैब रखी हुई है तो बच्चा बैटरी लगी है तब क्या होगा और बैटरी को रिमूव कर दें तब क्या होगा, यहाँ से पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ इस चैप्टर के अंदर इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाली कहानी बहुत बार आती है बच्चा। मैंने लिखा है यहाँ पर अबाउट डाइलेक्ट्रिक, ये रहा इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाली कहानी। जो लिखा है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है,
बट मेरे बैक बेंचर्स विद्यार्थियों के लिए मैं इससे भी छांट छांट करके आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, जो 100% क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चा हम बात कर लें तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया ना, तो इसके साथ एक आपको और कर लेना चाहिए, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये आप जरूर करो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और इसमें भी बच्चा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर खास करके आप वो क्वेश्चन करके जाइए जहां पर कैपेसिटर दो सीरीज में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं, फिर हमने एक कैपेसिटर को पहले बैटरी के साथ कनेक्ट किया और फिर हम उसको हटा देते हैं, फिर हम दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो एनर्जी कितना हुआ, एनर्जी का लॉस कितना हुआ, वो न्यूमेरिकल वो आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एडिशनल एक्सरसाइज के अंदर जो दिए हैं उसे आप जरूर करके जाना। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 से। अगेन चैप्टर नंबर 3 से 5 मार्क्स का सवाल भी है। अब अगर कोई भी चैप्टर जहां से 5 मार्क्स का सवाल पक्का बनता है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो बैक बेंचर्स मेरे लाल बाल गोपाल हो, वो इस चैप्टर के अंदर खास करके बहुत अच्छे तरीके से आप किरचॉफ रूल करके जाओ। किरचॉफ रूल के अंदर आपके टेक्स्ट बुक में 2-3 बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, उन्हें करिए, क्योंकि सीबीएसई का जो लेटेस्ट प्रैक्टिस पेपर आया था उसमें एक बहुत अच्छा सवाल था, वो मैंने लाइव सॉल्यूशन में कराया, उसे आप करके जाना। यानी इस चैप्टर से हमें बहुत अच्छे तरीके से किरचॉफ्स के जो रूल्स हैं, जो उसके क्वेश्चंस हैं, वो करके जाना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करके जाना है, वेस्टर्न ब्रिज चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाँ, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 99.99% आपको मिलेगा, वो है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी नंबर डेंसिटी के बीच का रिलेशन, जहां से हम डेरिवेशन करके सिग्मा ले आते हैं, कंडक्टिविटी लेकर के आते हैं, साथ साथ में रेजिस्टिविटी लेकर के आते हैं। ये टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, चलो चैप्टर 4 से बात करें तो यहाँ से 3 मार्क्स के सवाल बनने के 100% चांसेस है, और 3 मार्क्स वाला ये चैप्टर है भी, जहां से आपको 3 मार्क्स के सवाल दिखेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर मैं आपको डंके की चोट पर बोलूँ तो गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर एज एन वोल्टमीटर वाला तो आपको करके ही जाना चाहिए, यानी कि नंबर 8 वाला सबसे लास्ट टॉपिक, साथ में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कहानी, एंड इसके साथ यस द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, जिसका फॉर्मूला होता है NIEB sin थीटा। डेरिवेशन अच्छे से करना है और इसका सवाल बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही साथ सारे वैसे इंपॉर्टेंट है यार, लेकिन जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ क्वेश्चन बन सकता है वो ये है। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि जो मैं बोल रहा हूँ बस वही पढ़ के जाना। ठीक है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बोलूंगा 100% यही इतना ही करके जाना है, नहीं, ऐसा गलती मत करना। पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, बट फिर भी अब ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। और अगर आप शायद देखो ये सच्चाई भी है, कड़वी बात है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम के एक दिन पहले बैठूंगा और मुझे कोई बहुत बढ़िया यूट्यूब पे बताने वाला मिल जाएगा, मैं वो करके चला जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, वो लक बाई चांस है। ठीक है, लेकिन सिर्फ उतना ही करके जाओगे तो फिजिक्स में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि पेपर टफ भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा मॉडरेट लेवल पर भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रेडिक्शन पर मत जाइए कि किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो बस आपको वही चीज़ सोचना है और उसी तरीके से जाना है। आपको हर चीज़ पढ़ना है, और ये व्यक्ति जो है वो जो आपके सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपका बड़ा भाई, इसने हर चीज़ आपको पढ़ाई है यार। तो अगर आप वही पढ़ रहे हो, वो ढंग से करके जा रहे हो, फिर तो आपको कोई फेल नहीं करा सकता, आपके अच्छे मार्क्स डेफिनेटली। लेकिन बचिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा झूठ फैलाते हैं कि यही क्वेश्चन बस इतना ही करके जाना है। नहीं, मैं यहाँ पर इसलिए सारा कुछ लिखा हूँ, बट इसमें से भी इन लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। पढ़ना आपको सारी चीजें ही है, लेकिन जो टिक मार्क्स कर रहा हूं उसे बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, चलो बच्चा, तो ये हो गया हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर से बात करें बच्चा, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर से ना इस बार बहुत अच्छी कहानी पढ़ के जाइए, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के कौन कौन से एग्जाम्पल है, फेरो के कौन कौन से एग्जाम्पल है, डाईमैग्नेटिक के कौन कौन से एग्जाम्पल है। बहुत अच्छा टॉपिक हुआ करता था मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसमें मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और ये सब आता था, वो कैंसिल है तो वो नहीं करना है आपको, लेकिन ये जरूर करके जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर में भी मैंने सवाल देखा है और सैम्पल पेपर जो पहले वाला था उसके अंदर भी मैंने सवाल देखा है। इसके साथ साथ आप इस चैप्टर से किसका स्काई पॉजिटिव होता है, किसका स्काई नेगेटिव होता है, वो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यस ये रहा। एंड साथ ही साथ नहीं, ये तो नहीं करके जाना है, बाकी प्रॉपर्टीज है तो उसकी कोई खास इतनी आवश्यकता नहीं है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यस स्काई वाली बात कि स्काई किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है, वो आपको करके जाना है। तो ये हो गए हमारे 5 चैप्टर्स। चलो, आई होप आप सब नोट करते जा रहे हो। आगे बढ़ते हैं बच्चा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, खास करके आपको करके जाना चाहिए लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक में आपका क्या आ जाता है इसके अंदर, म्यूचुअल इंडक्शन। यस, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, और ये वाला आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। खैर अब इसके अंदर आपको लगेगा सब कुछ ही है, लेकिन ये भी टॉपिक से आपको अक्सर सवाल दिख जाएंगे जहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है आपको निकालने को मिलता है, E = -n डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है,
चलो, तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद एंट्री मारते हैं नंबर 7 पे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, तकलीफ आ रही है आपको तो 2 घंटे का लाइव सेशन मैंने इसका लिया हुआ है। चाणक्य नीति 4.2 का प्लेलिस्ट आप चेक करो बच्चा, 100% आपका चैप्टर तुरंत आपके दिमाग में घुस जाएगा, चिपक भी जाएगा। इसमें खास करके आप पूरा का पूरा जो LCR सीरीज सर्किट होता है वो अच्छे से पढ़ के जाओ। tan phi कैसे निकालते हैं वो पढ़ के जाओ कि फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर पावर का फॉर्मूला P = VRMS RMS cos phi। फिर ग्राफ खास करके कि ओनली रजिस्टर है तो क्या होगा, ओनली कैपेसिटर है तो क्या होगा, ओनली इंडक्टर है तो क्या होगा। इसके साथ ही साथ इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, दैट इज सीरीज रेजोनेंस, ठीक है। मैंने यहाँ पर टिक मार्क्स भी किया हुआ, ये रहा रेजोनेंस। इसके सवाल बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, इनको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 पर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आप लिख करके ले लो बच्चा, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ 100% आपको सवाल इस चैप्टर से एप्लीकेशन का ही मिलेगा। जैसे कि एक्सरेज का कहाँ यूज होता है, एक्सरेज का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, या फिर रडार में क्या यूज़ होता है, माइक्रोवेव होता है, ठीक है। हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज़ किया जाता है, फिर धरती का टेम्परेचर गर्म करने के लिए कौन सी वेव जिम्मेदार है। दैट मीन्स इट्स ऑल अबाउट दी एप्लीकेशंस। इसके साथ इस चैप्टर के अंदर 9 प्रॉपर्टी है, उसको ढंग से करके जाइए। एंड साथ ही साथ पहली बार ऐसा हुआ है 2019 में सिलेबस में से कट गया था डिस्प्लेसमेंट करंट, लेकिन इस बार आ रहा है, तो आप डिस्प्लेसमेंट करंट अच्छे से करके जाना, क्योंकि लेटेस्ट जो आपका प्रैक्टिस पेपर था, CBSE ने जो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रैक्टिस पेपर दिया है, जिसको हमने सॉल्व भी किया है लाइव क्लास के अंदर, वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके अंदर इसका एक न्यूमेरिकल भी आया हुआ है जो कि बड़ा सिंपल सा था। एंड आई डोंट नो व्हाई जो उसका सॉल्यूशन है उसमें बहुत टफ करके दिया, लेकिन हमने हमारे लाइव सॉल्यूशन क्लास के अंदर बहुत ही आसान करके इसको बताया, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपका डन होता है। चलिए नंबर 9 पर आते हैं। यस, बच्चों को बहुत परेशान करता है बैक बेंचर्स, मेरे लाल बाल गोपाल, रे ऑप्टिक्स। बट यहाँ से भी मैं जैसे 8वें चैप्टर के अंदर श्योर हूँ, वैसे इस चैप्टर के अंदर भी श्योर हूँ कि आपको इसके अंदर आपको माइक्रोस्कोप को छोड़ के नहीं जाना है। फिर चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, साथ ही साथ टेलीस्कोप भी आपको अच्छे से करके जाना है। टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बीच का डिफरेंस अच्छे से करके जाना है, बिकॉज कई सालों के पेपर के अंदर ये लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये लास्ट वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चा, प्रिज्म भी अच्छे से करके जाइए। साथ ही कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, ये वो खास टॉपिक है। इसके साथ इस चैप्टर से भी बच्चा मैं आपको बता दूं 5 मार्क्स के सवाल हैं। 5 मार्क्स के सवाल में TIR वाले कुछ क्वेश्चंस अच्छे से करके चाहिए, जिसके अंदर प्रिज्म रहता है और बताता है कि भैया 90 डिग्री के एंगल पर इस तरीके का क्वेश्चन, 90 डिग्री के एंगल पर लाइट घुसी है तो फिर ये TIR नहीं कर रही है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा। साथ ही ऑप्टिकल फाइबर के कुछ बहुत अच्छे सवाल जो कि आपके NCERT के एक्सरसाइज के अंदर दिए हैं, जो मैंने कराए हैं, उसे जरूर कर लीजिएगा। ये चैप्टर अगर आप चाणक्य, ये चैप्टर नहीं, कोई भी चैप्टर चाणक्य 4.0 से पढ़ोगे तो फिजिक्स में 100% प्यार हो जाएगा सर, सच में 100% बच्चा। फिर यही चैप्टर आपको बहुत आसान लगने लगेंगे, उसके साथ आप NCERT की सॉल्यूशन भी करिए। चलिए, तो ये होता है डन। वे ऑप्टिक्स से भी बच्चा 5 मार्क्स के सवाल आने के फुल चांसेस हैं। और इस चैप्टर से आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैं अगर बताऊं तो उसके अंदर है, खास करके ये समझ के जाइए कि फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं, एंगुलर विड्थ क्या होता है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, एंड हाइगेन्स प्रिंसिपल का यूज करते हुए रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना एंड हाइगेन्स प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना। ये वो टॉपिक है जो 100% यहां से आपके सवाल फंसेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इन्हें आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। फिर से कहता हूं, फ्रिंज विड्थ, एंगुलर विड्थ क्या रिलेशन है, कैसे निकालते हैं। फिर साथ में आप लोगों को क्या बता रहा हूं मैं, हाँ एक चीज रह गया, माफी चाहूंगा, मिनिमास कैसे निकालते हैं, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा इन द केस ऑफ इंटरफेरेंस एज वेल एज डिफ्रैक्शन, दोनों के बीच में डिफरेंस, एंड साथ ही साथ जो मैंने आपको बोला हाइगेन्स प्रिंसिपल। इतना करके जाओगे तो वे ऑप्टिक्स आपका समाप्त, ठीक। चलो, अब वे ऑप्टिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। 4 चैप्टर आपके और रह गए हैं, दैट इज ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। यहाँ का फिक्स टॉपिक लिख करके ले लीजिए, दैट इज ऑल अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन के इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल होगा। या तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का थियरी लिखने को आएगा, या फिर आपको ये आएगा कि बताइए क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी फेल हो गई, एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कहानियां, जैसे कि इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती थी आपकी एनर्जी पर, फिर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, फिर इंस्टेंटेनियस इमिशन क्यों हो गया। पेपर कर रहे हो ना मेरे साथ, तो आपको बच्चों पता होगा कि इस चैप्टर से ये बनता है। फिर से रिपीट करता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फेल हुई कुछ चीजों को समझाने में। दूसरा, अल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन, दैट इज EV0 इज इक्वल टू HF माइनस में फाई नॉट, या फिर हाफ mv² मैक्स इज इक्वल टू HF माइनस फाई नॉट। खास करके इसके अंदर के ग्राफ, स्लोप कहाँ बनता है, स्लोप क्या है और इंटरसेक्ट क्या है, ये अच्छे से, ये हमने तमाम चीजें अपने वीडियो के अंदर पढ़ाई हुई हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के अंदर, तो दी ब्रोगली के इक्वेशंस, खास करके लैम्डा इज इक्वल टू √2 mk
लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के अंडर रूट 2m EV, साथ ही साथ 12.27 डिवाइडेड बाई रूट V एंगस्ट्रॉम, एंड बच्चा लोग लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट 2m के की जगह पे 3/2 kBT, राइट। ये वो चैप्टर्स के वो टॉपिक है जहाँ से आपको सवाल 100% दिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो चीज़ करके जरूर जाना। लिखा भी है यहाँ पर तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एटम्स की बात करते हैं। तो भाई जैसे एटम्स के मैंने इतने ये चैप्टर्स के अंदर बोला कि सवाल बनेंगे ना, एटम्स के अंदर भी लिख करके ले लीजिए। अल्बर्ट बोहर्स हाइपोथेसिस 100% है। बोहर हाइपोथेसिस से आपको रेडियस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। साथ ही साथ लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड के अच्छे से फॉर्मूले समझ के जाइए, और साथ ही साथ बच्चों इसके अंदर की एक्साइटेशन स्टेट क्या होता है और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है उसे अच्छे से करके जाइए। हमने एक वीडियो बनाई नहीं थी, लाइव आया था मैं और 8 घंटे पढ़ाया था। आई होप आपने वो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अभी हाल ही में 6-7 दिन पहले की बात है, संडे लगातार 8 घंटे पढ़ाया था। भोकाल रिविजन, बैक बेंचर्स, डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो बिकॉज दैट विल हेल्प यू अ लॉट मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए एटम्स भी समाप्त होता है। न्यूक्लियाई में तो कुछ बचा ही नहीं है यार, एक ही फॉर्मूला रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई और साथ में बाइंडिंग एनर्जी का कर्व ग्राफ अच्छे से देख करके जाइए। एंड यस द लास्ट वाला के जो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर कहानी आती है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को अगर बनाना है, रिएक्टर्स को सक्सेसफुल बनाना है तो किस किस चीज़ों का यूज़ करते हैं, लाइक मॉडरेटर है, फिर वो कैपिटल K क्या होता है, एमिटेड न्यूट्रॉन्स अपॉन में इंसिडेंट, फिर K इज इक्वल टू 1 होगा तो क्रिटिकल स्टेट, सुपर क्रिटिकल स्टेट, है ना, वो सिचुएशन अच्छे से किसका यूज़ करते हैं, क्यों हम लोग मॉडरेटर का यूज़ करते हैं, वो सारी तमाम कहानियाँ अच्छे से। एंड लास्ट में न्यूक्लियर फ्यूज़न जहाँ पे सन से लगातार एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है कि 4 हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाते हैं और उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है 26.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, वो आपको अच्छे से करके जाना है। अब बात करते हैं बच्चा हमारी मोहब्बत, हमारी आशिकी। आई होप ये चैप्टर इस चैनल से पढ़ के आपको भी प्यार हो ही गया होगा सेमीकंडक्टर के साथ। तो इस चैप्टर से लिख करके ले लो, फोटो डायोड से एक सवाल बन सकता है। हाँ, ये चैप्टर भी आपका 5 मार्क्स का है बच्चा लोग, 5 मार्क्स का एक टॉपिक 100% आएगा जिसके अंदर फोटो डायोड, सोलर सेल या लाइट एमिटिंग डायोड से सवाल हो सकता है। इसके साथ हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर से क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। एंड साथ ही साथ पीएन जंक्शन डायोड की कहानियाँ अच्छे से याद रखिए, डिफ्यूजन करंट का सिलसिला कहाँ से स्टार्ट होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के अंदर कहानी क्या है, एंड साथ ही एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर की क्या खास बात है। आई होप आपके बाबा एसएसपी ने वो तमाम चीज़ें बता दी है। बहुत फास्ट देख रहे हो, दिमाग के अंदर है, पीछे देख नहीं रहा हूँ लेकिन सब याद है। तो इतनी प्रैक्टिस हमने की है तो आपको भी वो चीज़ करना पड़ेगा, मेहनत। तो देखो बिना मेहनत किए हुए बच्चों कुछ तो मिलने वाला है नहीं, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जो लोग लास्ट में पढ़ना चाहते हैं, यार ये वो टॉपिक है, ये भी आपको बता दिया है, पढ़ना शुरू कर दो। रिवीजन कैसे करना है, इन तमाम चीज़ों पर मैं वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के बाद पढ़ने लग जाना, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और कौन कौन बच्चा है इस वीडियो के बाद में अब निराश नहीं होगा, अब हताश नहीं होगा, ज़रूर कमेंट करके लिखना। एंड कितना मेरा ट्रू असेसमेंट बच्चा है जो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आग लगाएगा। इफ़ यू आर रियली गोइंग टू मेक दिस काइंड ऑफ फायर इन द बोर्ड एग्जाम मेरे प्यारे बच्चों, तो जरूर कमेंट के अंदर लिखना यस बाबा एसएसपी वी आर विथ यू, एंड हम बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आग लगाएंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ज्वाइन कर लीजिए। एंड साथ ही साथ बच्चों मैं फिर से बोलूँगा, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट का नाम दे देता हूँ, जिसे करते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, जो कि इसी चैनल पर मौजूद है। उसमें से सबसे पहले है चाणक्य 4.0, यूट्यूब का पहला चैनल है, पहला सीरीज़ है जो सबसे पहले सीरीज़ लेकर के आया, उसके बाद लोगों ने शुरू किया है। उसके बाद ये हो जाए तो वार्म अप मैच, जहाँ पर 60 सेकंड के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। ये हो जाता है तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखना ना भूलें। 10 दिन बचा है बच्चा, लगा दो जान यार, आग लगा दो, सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में। एंड साथ ही साथ हमने 10 सैंपल पेपर दिए हैं, ये करके जाओ, आपको बाकी का और कुछ नहीं करना है, बस इतना करके जाना है। सर आपका सैंपल पेपर कहाँ मिलेगा, तो हमारा एप्लीकेशन है क्लास 24, डाउनलोड दैट एप्लीकेशन। एंड वहीं पर 299 रुपीज़ के अंदर आपको ये पेपर मिल जाएगा, 299 रुपये में 10 खूबसूरत सैंपल पेपर फ्रॉम क्लास 24 ऐप। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन, मज़ा आया है तो शेयर भी कर दीजिएगा। एंड आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी लाइव सेशन के अंदर। कुछ भी दिक्कत हो रही है बच्चों, कमेंट करो, आपके कमेंट से ही मुझे हिम्मत मिलती है, चेहरे पर स्माइल आती है और फिर मैं आगे मेहनत करते चला जा रहा हूँ। ठीक है, साथ रहूँगा आपके, घबराना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आपका साथ दे या ना दे, मैं खड़ा हूँ। और मार्क्स की चिंता मत करो, पढ़ाई पर फोकस करो, मार्क्स अपने आप आ जाएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।